कल से टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़े गए एक बयान पर लगातार हम सब देख रहे हैं। ये टेलीप्रॉम्प्टर दिल्ली से चल के नागपुर कब पहुंच गया ये पता नहीं चला, पर जिस तरह से आरएसएस के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले जी ने एक स्क्रिप्टेड टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे हुए बयान को पढ़ा, वो और भी आश्चर्यजनक है। जिस तरह से अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर में लूट हो रही है, लूट की गई, और जिसकी सुई ही नहीं अब तो स्पष्ट प्रमाण है कि आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की देखरेख में लगातार कई दिनों से, कई महीनों से ये लूट की जा रही थी। उस पर केवल टेलीप्रॉम्प्टर पर बयान पढ़कर क्या आरएसएस अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर सकती है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सबसे प्रमुख आरएसएस, जिसकी विचारधारा भाजपा लेकर के चलती है, उन्होंने सनातन धर्म और राम भक्तों के साथ जिस तरह से धोखा किया, इससे पूरा देश आहत है। भारतीय जनता पार्टी की आस्था प्रभु राम में कम, उनके नाम पर राजनीति करने में ज्यादा है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, हम सब जो राम भक्त हैं, हम प्रभु राम के पुजारी हैं, और भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन आरएसएस ये राम के व्यापारी, और अब तो राम के व्यापारी ने उसी राम को लूट लिया जो ने सत्ता में लेकर। आखिर आज केवल एक बयान पढ़ देने से, अपना दुख व्यक्त कर देने से, अपने आप को इस घटना से अलग करने का प्रयास करने से क्या आरएसएस इस पाप, और मैं कहूंगी महापाप से अपने आप को अलग कर पाएगी? कौन है चंपत राय बंसल? कौन है अनिल मिश्रा? कौन है गोपाल राव? ये वो लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग और जिन्होंने लगातार इस ट्रस्ट का संचालन किया। मैं चुनौती देती हूँ कि अगर आज ये दुख व्यक्त कर रहे हैं, अपने आप को इस घटना से अलग कर रहे हैं, इस पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, तो क्या वो स्पष्ट करेंगे कि ये तीनों प्रमुख चेहरे हैं, क्या ये आरएसएस के नहीं? और अगर हैं तो आरएसएस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी? आज तक जो एसआईटी भी बनी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उस एसआईटी पे जो एफआईआर भी हुई, वो भी किन पर हुई? एक ड्राइवर पे हुई, किसी रसोइये पे हुई, छोटे छोटे कर्मचारियों पे हुई। जो लोग इसका संचालन ट्रस्ट का कर रहे थे, उन पर क्यों नहीं एफआईआर की गई? पूछताछ तो की आपने, पर एफआईआर क्यों नहीं? जवाबदेही किसकी है? मालिक बन करके वहाँ बैठे थे, जवाबदेही तो उनकी है।